हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरी शर्मा। गाइस, आज मैं आपको एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट से बहुत लोग परेशान हैं और लोग सोचते हैं कि 4 एक्सरसाइज करेंगे और अपने एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को वो फिक्स कर लेंगे। इस वीडियो के थ्रू समझोगे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्यों होता है, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी है, और सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा अगर आपका मूवमेंट सिलेक्शन ड्यूरिंग वर्कआउट अच्छा नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू आप समझने वाले हो कि आप अपनी मूवमेंट को कैसे मॉडिफाई करोगे जिम के अंदर। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को फिक्स करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं घर पर करनी है, और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होने की वजह से कहाँ कहाँ हमें पेन अराइज होते हैं। सबसे पहले आप समझो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, कौन कौन से मसल्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इससे कहाँ कहाँ हमें पेन होने के चांसेस हैं। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है कि आप बहुत लोगों को देखते होंगे, उनका हिप पीछे की ओर जा रहा होता है और लोअर बैक में आर्च क्रिएट होता है कुछ इस तरीके से। ये क्यों होता है? अगर हमारे ग्लूट्स वीक हैं, हिप फ्लेक्सर्स टाइट हैं, लोअर बैक के अराउंड मसल्स टाइट हैं, और हमारे एब्स स्पेशली और लोअर एब्डोमेन वीक है, तो अब देखना, अगर मैं अपने हिप्स को स्क्वीज करूं तो देखो आपको पोस्चर मेरा ठीक दिख रहा होगा, बट बहुत लोग अपने ग्लूट्स को प्रॉपरली एंगेज नहीं कर पाते हैं। और आप चाहे ग्लूट्स को कितना भी एंगेज कर लो, अगर आपके लोअर बैक के मसल्स ओपन अप नहीं है, आप ग्लूट को स्क्वीज करके थोड़ी देर अपने हिप को आगे तो ले आओगे, बट जैसे ही आप अपने मसल से कॉन्ट्रैक्शन छोड़ोगे, आपका हिप फिर से पीछे चला जाएगा, बिकॉज आपके लोअर बैक के मसल्स और हिप फ्लेक्सर्स टाइट है। तो आप कितनी भी स्ट्रेंथ ले आओ अपने ग्लूट्स में, आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको अपने हिप फ्लेक्सर्स ओपन अप करने पड़ेंगे और लोअर बैक के अराउंड मसल्स को ओपन करना पड़ेगा, और अपने एब्स को स्पेशली और लोअर एब्डोमेन उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी एक नेचुरल पोस्चर में मेंटेन रहेगी। अब देखो, इससे आपको कहाँ कहाँ पर पेन होने के चांसेस हैं, स्पेशली और लोअर बैक। अगर आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं आपको लोअर बैक पेन अराइज होगा ही होगा। दूसरा, आप जिम में एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो, आप लैट पुल डाउन लगा रहे हो, जैसे ही आप बेंच पर बैठोगे आपकी लोअर बैक में आर्च क्रिएट हो जाएगा। आप बेंच प्रेस लगाने जाओगे, जरा सी भी आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़े तब भी आपका लोअर बैक में आर्च हो जाएगा। आप डेडलिफ्ट लगा रहे हो, डेडलिफ्ट में जब आप नीचे से ऊपर आओगे वहाँ भी आपकी लोअर बैक में आर्च बन जाएगा। आप स्क्वाट लगा रहे होगे, वहाँ भी आपकी लोअर बैक में आर्च बन जाएगा। ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक टाइम के बाद हमारी लोअर बैक के अराउंड मसल्स टाइट हो जाते हैं, जो कि कॉज बनते हैं लोअर बैक पेन का। गाइस, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। अगर आपको ऑलरेडी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो सबसे पहले आपको कौन सी मूवमेंट करनी है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेफरसन कर्ल। इससे हमारी लोअर बैक के अराउंड मसल्स ओपन अप होंगे, होल पोस्टीरियर चेन ओपन अप होगी। तो जब आप जेफरसन कर्ल कर रहे होगे ना, तो क्या होगा, उसमें आपकी नेक फॉरवर्ड चली जाएगी, शोल्डर फॉरवर्ड चले जाएंगे, बट आप अपनी बैक को राउंड नहीं कर पाओगे इस तरीके से। आप पता है कैसे जाने वाले हो? लाइक दिस एंड दिस, क्योंकि हमें अपनी स्पाइन को न्यूट्रल करने की आदत इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये मसल्स इतने टाइट हो गए कि ये आपकी बैक को राउंड नहीं होने देंगे। तो जेफरसन कर्ल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जेफरसन कर्ल के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, हर किसी को करनी चाहिए, और उस वीडियो के अंदर सब कुछ मैंने एलैबोरेट किया हुआ है। कितनी रेंज में करना है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो कितना करना है, कैसे कैसे आप उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हो, और कैसे कैसे आप अदर वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हो। यू शुड वॉच दिस वीडियो अगर आप जेफरसन कर्ल करने जा रहे हो तो। देखो, जेफरसन कर्ल करके हमने अपनी लोअर बैक को ओपन अप कर लिया। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक दो बार जेफरसन कर्ल करने जाओगे और आपकी लोअर बैक ओपन अप हो जाएगी। कितने दिनों से हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट मतलब आर्च बनाकर मूवमेंट्स परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उन मसल्स को ओपन अप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग अपने ग्लूट्स और लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं ग्लूट ब्रिज एक्सरसाइज।
बट ग्लूट ब्रिज करते टाइम ज़्यादातर लोग अपने ग्लूट्स को फायर नहीं कर पाते, उनको एंगेज नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अपनी लोअर बैक को एंगेज करते रहते हैं। एक बार आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाओ क्या करते हैं। यस, वो लोअर बैक में आर्च बनाया और सिर्फ अपने हिप को एलिवेट करते हैं। बट इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है अगर आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट स्क्वीज योर हिप्स, नाउ हील प्रेस टूवर्ड्स ग्राउंड और अब यहाँ से अपने हिप को एलिवेट करो लाइक दिस। देख रहे हो, अब लोअर बैक में ज़्यादा आर्च नहीं बना। अब आप मुझे बताओ कि इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ज़्यादा ग्लूट फायर हुए थे या इसमें? इसमें ग्लूट ज़्यादा एंगेज्ड है, पहले लोअर बैक। एग्जैक्टली देखो, ऑलरेडी हमें लोअर बैक में आर्च की प्रॉब्लम है, हम और आर्च क्रिएट करके अपनी बैक को लिफ्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये ग्लूट ब्रिज आप करना सीखो पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप वेट्स ऐड कर सकते हो। बट गाइस, मूवमेंट पहले करना सीखो। फिर से एक और बार मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट ग्लूट स्क्वीज, हील प्रेस, हिप अप करते टाइम अपने ग्लूट्स को लूज नहीं छोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते टाइम मसल का कॉन्ट्रैक्शन छोड़ देते हैं, तो ग्लूट्स का स्क्वीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप नीचे आ रहे हो तो ग्लूट्स को लूज छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपके हैमस्ट्रिंग्स भी एंगेज होंगे, जो कि नॉर्मल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ग्लूट ब्रिज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हिप थ्रस्ट भी करोगे ना तो वहाँ भी इसी तरीके से हिप थ्रस्ट को परफॉर्म करना है। अपने ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और अच्छी एक्सरसाइज वो है क्वाड्रुपेड पोस्चर में साइड लेग लिफ्ट। एक बार मूवमेंट करके दिखाओ। क्वाड्रुपेड पोस्चर, लेग को साइड में निकालना है। अब यहाँ से फीट को अबव द ग्राउंड करना है। बहुत ज़्यादा अबव द ग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बॉडी टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, लिफ्ट करो, होल्ड करो, परफेक्ट, होल्ड करो बस। हाँ, अगर आप 30 सेकेंड्स इजीली कर पा रहे हो तो आप एंकल वेट के साथ भी इस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। इसमें हम होल्ड भी कर सकते हैं और रेप्स भी लगा सकते हैं। रेप्स लगा के दिखाओ, दिस, डाउन, अप, परफेक्ट। बट अगर आपको ऑलरेडी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो जैसे ही आप कैट कैम पोस्चर लोगे, आपकी लोअर बैक में आर्च बन जाएगा और जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करोगे तो जो प्रेशर आपके हिप्स पर आने वाला था वो लोअर बैक पर चला जाएगा इस तरीके से। सो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। जितना ज़्यादा इन एक्सरसाइज को करोगे टिल फेलियर तक, उतना जल्दी आपके हिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस गाइड कर चुका हूँ, तो वो एक्सरसाइज हम घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। गाइस, अगर आप जिम जा रहे हो तो आप हिप थ्रस्ट को कैसे परफॉर्म करोगे? बार को हम प्लेस करेंगे अपने लोअर एब्स पर। ठीक है, पहले तो ये दिखाओ कि हम ग्लूट ब्रिज नॉर्मली जिम्स में कैसे परफॉर्म करते हैं। बार हमने यहाँ पर रखी, ठीक है, हम नीचे गए और देन लिफ्ट अप। इसमें हमारी लोअर बैक भी इंगेज होती है, ग्लूट्स भी इंगेज होते हैं, बट हमें लोअर बैक को इंगेज नहीं करना है, मतलब अपनी लोअर बैक में आर्च नहीं बनाना है। इसीलिए लोअर बैक रहेगी आपकी लूज, मेक हॉलो, थोड़ा सा राउंड बैक टाइप पोस्चर रहेगा आपका। हिप्स को रिलैक्स, लूज छोड़ो हिप्स। जब आप ऊपर लिफ्ट करोगे तो पहले स्क्वीज योर हिप्स एंड अप, लिफ्ट अप, दिस, देखा, गुड। अब फिर से हिप्स को रिलीज छोड़ो, हाँ, एंड अप। अब ये मूवमेंट पूरी हिप से परफॉर्म हो रही है। ठीक है, फिर से नीचे जाओ एंड अप। बहुत ज़्यादा बॉडी में ना ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल हिप थ्रस्ट करते हैं ना, पूरा बॉडी नीचे गया। ठीक है, यहाँ से अपर बॉडी भी नीचे लाओ, दिस, देन अप। ये नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने हिप्स को लूज छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ग्लूट स्क्वीज लाइक दिस, फिर से रिलीज एंड अप, परफेक्ट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अभी तक यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ उसके लिए हिट लाइक बटन। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमने जेफरसन कर्ल किया, जिससे कि हमारी लोअर बैक ओपन अप होगी, और उसके बाद हमने ग्लूट स्ट्रेंथ पर वर्क किया। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम, टाइट हिप फ्लेक्सर्स। अगर आपके हिप फ्लेक्सर्स टाइट हैं तो उसकी वजह से भी आपका हिप पीछे की ओर जाएगा और लोअर बैक में आर्च बनेगा। गाइस, टाइट हिप फ्लेक्सर्स की वजह से लोअर बैक पेन भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिप फ्लेक्सर्स आप ओपन करोगे तभी आपके मसल्स ओपन अप होंगे।
हिप फ्लेक्सर्स को ओपन अप करने के लिए आपको अपने हिप्स के अराउंड सभी मसल्स को ओपन अप करना पड़ेगा। आपके हिप के अराउंड मसल्स ओपन अप होंगे तभी उनके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने नी 90-90, लैटरल नीलिंग लंज, सूमो स्क्वाट, फॉरवर्ड लंज जैसी एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल में समझाया है। तो उससे सिर्फ हिप फ्लेक्सर ही नहीं, उससे पूरा हिप ओपन अप होगा जो कि बाकी की मूवमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप अपनी हिप मोबिलिटी पर काम करना चाहते हो तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझा रखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गाइस, अभी तक मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज करोगे और इससे आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ठीक हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 4 मूवमेंट करने से ये प्रॉब्लम परमानेंटली फिक्स नहीं हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि आप अपनी एक्सरसाइज इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करोगे और कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल की मूवमेंट्स में चेंजेस भी लेकर आओगे। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमने लोअर बैक को ओपन अप किया, ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, हिप फ्लेक्सर्स को ओपन अप किया। अब हम वर्क करेंगे अपने लोअर एब्स पर। ज़्यादातर लोगों के एब्स ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं बिकॉज जब वो एब्स के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें ज़्यादातर अपने हिप फ्लेक्सर्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझो, अगर मेरी लोअर बैक और मिड बैक के मसल्स टाइट हैं तो मेरे क्रंच कैसे दिखेंगे? सीधे जब मैं ऊपर आऊँगा तो सबसे पहले मेरी नेक आएगी लाइक दिस और उसके बाद मेरी बॉडी स्ट्रेट ऊपर आएगी। देखो, आपके कोर मसल्स का काम है स्पाइन को राउंड करना लाइक दिस, और जब मैं स्ट्रेट ऊपर उठ रहा हूँ ये, तो इसमें मेरे हिप फ्लेक्सर्स वर्क कर रहे हैं। अब ये हिप फ्लेक्सर्स क्यों टाइट हुए थे? ओवर वर्क करके हम क्रंचेस लगा रहे हैं अपने हिप फ्लेक्सर्स को और वो ओवर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बट होना कैसा चाहिए? अब देखो, होना कैसा चाहिए बोलना बहुत आसान होता है बट उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती हैं। नेक इन, स्क्वीज योर एब मसल एंड देन अप। बस इससे ऊपर नहीं आना है। अगर आप इससे ऊपर आओगे तो आपके हिप फ्लेक्सर्स वर्क करेंगे। सीधे फिर से स्क्वीज एंड अप, बस, एंड रिलैक्स। आपके एब मसल्स फील होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको इस एक्सरसाइज को करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसके लिए मेरे पास एक वेरिएशन है, वो है क्रंच होल्ड। सो सिट लाइक दिस। अब यहाँ से राउंड योर बैक लाइक दिस एज मच एज यू कैन। ऐसे सोचो जैसे आपके एब्स में कोई पंच कर रहा है। अब गो बैक बैक बैक, एग्जैक्टली यू विल फील योर लोअर एब्स। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अब जैसे जैसे मैं अपने आर्म्स को रेस करता जाऊंगा और डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। तो होल्ड एज मच एज यू कैन। अगर आप 30 सेकेंड ईजीली होल्ड कर पा रहे हो तो आर्म्स को धीरे धीरे पीछे भी लेकर जा सकते हो। मेक श्योर आपके लेग्स ग्राउंड से लिफ्ट नहीं होने चाहिए। गाइस देखो, जितना ज़्यादा करोगे उतना एब्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। तो क्रंचेस में ज़्यादातर हमारे अपर एब्स का वर्क होता है और जो हम क्रंच होल्ड कर रहे हैं जिसमें हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं उसमें आपके लोअर एब्स एंगेज होंगे। लोअर एब्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, लोग सोचते हैं कि हम लेग रेजेस लगाएंगे और हमारे लोअर एब्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर हमारे हिप फ्लेक्सर्स को ओवर वर्क करने की हैबिट है तो लेग रेजेस में भी हमारे हिप फ्लेक्सर्स वर्क करेंगे। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है, लेग्स को 90 डिग्री फोल्ड करना है, हैंड्स को प्लेस करेंगे हम हिप की साइड में, फिंगर्स को प्रेस करके हिप को ग्राउंड से लिफ्ट करना है लाइक दिस। हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट को ठीक करने के लिए क्या कर रहे थे? हिप को फॉरवर्ड लेकर आ रहे थे। तो एक तरीके से ये वही मोशन है। सीधे फिंगर प्रेस, हिप अप। अब देखो, इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर आपको मूवमेंट्स करने की हैबिट नहीं है, इतना इजीली आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे गाइस। इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ होंगी बट आपको गिव अप नहीं करना है। एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते रहना है। एक टाइम के बाद इन सभी मूवमेंट्स को आप इजीली
कर पा रहे होगे। फिर से एक और बार देखो, फिंगर्स साइड में, स्क्वीज योर कोर मसल्स, हिप अप एंड रिलैक्स। अगर आपके नीज थोड़ा चेस्ट की साइड आ जाएंगे तो ये मूवमेंट थोड़ा इजी हो जाएगी, लाइक दिस। देख रहे हो, मेरी आवाज़ से भी आपको एफर्ट पता चल रहा होगा। बट नीज 90 डिग्री और ट्राई करना है हमें नीज को टुवर्ड्स द सीलिंग ले जाने का। ये देखो, दिस फिंगर प्रेस, हिप अप। देखो डिफ़िकल्टी तो होगी थोड़ा, क्योंकि इस मूवमेंट को करने की हैबिट नहीं है। तो ऑलरेडी मैं कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3 एक्सरसाइजेस बता चुका हूँ, बट इसके अलावा आप जब अदर कोर की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करोगे तो मेक श्योर उसमें लोअर बैक में आर्च नहीं बनना चाहिए। जब भी लोग लेग रेजेस करते हैं तो उनकी लोअर बैक में आर्च बनता है ऐसे, दिस। क्यों? क्योंकि उनके एब्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हिप फ्लेक्सर्स एंगेज हो रहे हैं। अब हिप फ्लेक्सर्स का जो अटैचमेंट होता है, जहाँ से ओरिजिन होता है इन मसल्स का, वो होता है लोअर बैक से, और अटैच होते हैं हमारे ग्रोइन एरिया में। तो वो मसल्स बेसिकली हमारी लोअर बैक को ग्राउंड से लिफ्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ज़्यादातर लोग लेग रेजेस कैसे करते हैं और उनको कैसे करना चाहिए। गाइस, अभी तक मैंने आपको बताया एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्या होता है, क्यों होता है, कौन से मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं और कहाँ पर हमें पेन होने के चांसेस हैं, और उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेज आप जिम के अंदर करोगे। अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि अवॉइड करनी है और कैसे आप अपने वर्कआउट रूटीन को मॉडिफाई कर सकते हो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जा रहे हो और आप बैक वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हो। बहुत लोग जिम के अंदर बैक डे वाले दिन डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं। तो पहली तो मेरी यही एडवाइस है कि ट्राई करो डेडलिफ्ट को अवॉइड करने का। बट अगर आप डेडलिफ्ट कर भी रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। हिप बैक एंड ऊपर आते टाइम अपने हिप्स को स्क्वीज करना है, ना कि लोअर बैक में आर्च बनाना है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम में लैट पुल डाउन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे ही आप सीट पर बैठोगे ना, तो बहुत सारे लोगों की लोअर बैक पता है कैसी हो जाती है, ऐसे, लाइक दिस। तो उनको क्या करना है, अपनी लोअर बैक में हॉलो बनाना है, लुक अप एंड डू लैट पुल डाउन लाइक दिस। फिर से देखो, जैसे ही आप बैठोगे आर्च बन जाएगा, बट क्या करना है, मेक हॉलो, ठीक है। अपने कोर को एंगेज करना है, अपने एब्स मसल्स को स्क्वीज करना है, लुक अप एंड पुल डाउन। गाइस, लैट पुल डाउन पर मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ है, कैसे परफॉर्म करना है, किस पर्पस के लिए, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। आप जब में रिवर्स फ्लाई लगा रहे हो तो जैसे ही आप मशीन पे बैठोगे, यहाँ भी आपकी लोअर बैक में आर्च बन जाएगा लाइक दिस। तो क्या करना है, मेक हॉलो इन योर स्पाइन, राउंड योर बैक एंड डू रिवर्स फ्लाई लाइक दिस। तो गाइज, ऐसा आपके साथ सिर्फ एक एक्सरसाइज में नहीं होगा, आप जितनी भी बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म करने जाओगे हर एक्सरसाइज में होगा। आप बेंट ओवर रो लगा रहे हो, वहाँ भी आप क्या करोगे, अननेसेसरी लोअर बैक में आर्च बनाओगे। आप सीटेड रोइंग करोगे, जैसे ही आप बैठोगे वहाँ भी आपका आर्च क्रिएट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपका ज़्यादा ओवर आर्च बन रहा है वहाँ पर अपनी स्पाइन में हॉलो बनाना बहुत ज़रूरी है। हॉलो का मतलब राउंड होता है, बट वो राउंड आपके लिए न्यूट्रल स्पाइन बोलूँगा मैं, क्योंकि आपकी स्पाइन अभी आगे की ओर राउंड नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत टाइट है। अगर आप जिम में बैक स्क्वाट लगाते हो तो पहले तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप बैक स्क्वाट को अवॉइड करो। जैसे ही आप बार को अपनी बैक पर प्लेस करोगे, आपकी लोअर बैक में आर्च बन जाएगा, और जब आप नीचे जाओगे तो वो आर्च और भी ज़्यादा क्रिएट होगा। तो कुछ लोग तो इस मूवमेंट को कर ही नहीं पाते, उनको लोअर बैक में पेन होता है, ठीक है। तो पहले तो हम इस एक्सरसाइज को अवॉइड करो, और इसका एक सब्स्टिट्यूट है, वो है गॉबलेट स्क्वाट। और हाँ, इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करोगे नैरो स्टांस में, लाइक दिस, बिकॉज नैरो स्टांस में लोअर बैक में आर्च बनने का चांस कम होता है। ये देखो,
दिस, और जैसे ही मैं वाइड करूँगा मेरा हिप पीछे चला जाएगा, ये ठीक है। तो नैरो स्टांस आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप नैरो स्टांस भी नहीं कर सकते हो, कुछ लोगों के पास होती है एंकल मोबिलिटी नहीं होती है, तो वो टोस पर स्क्वाट कर सकते हैं लाइक दिस। देखो मैं आपको बताता हूँ ना कि कोई भी मूवमेंट गलत नहीं होती है, गलत होता है हमारा पर्पज़। हम अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं करते हैं, और जब हमें इंजरीज हो जाती हैं तो हम बोलते हैं कि मैं ये मूवमेंट कर रहा था, मुझे इंजरी हो गई। गाइस इसी तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स की प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग चाहिए कि आपको कौन सी मूवमेंट करनी है, कितनी करनी है, तो आप मुझे DM कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। गाइस इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे। इतना सब कुछ दिमाग में रखकर मैं ग्रिप एंड गैप के मेंबर्स की मूवमेंट्स डिज़ाइन करता हूँ, तभी वो पेन फ्री मूव कर पा रहे हैं, फिट हो पा रहे हैं और नए नए स्किल्स भी सीख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग बहुत सॉलिड है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आपको भी प्रोग्रामिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा।